हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, सीजी व्यापम का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीएसएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस, इवन यूपीएससी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर का कितना ज़्यादा वेटेज रहता है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है करंट अफेयर्स का, मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। इस वीडियो के अंदर हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में जुलाई से लेके, ठीक है, नवंबर 2023 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सारे चीज़ों को हम एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ जितना भी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे सकूं दे सकता हूं, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए ये जो होगा पार्ट 1 होगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 जो है जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए कि ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। एआई का मतलब आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एआई, ठीक है। आजकल एआई का क्या इंपॉर्टेंस है कहने की ज़रूरत है नहीं, चैट जीपीटी उसका बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई का जनक या फिर पिता अगर पूछ दे आपसे कभी कंप्यूटर में, तो समझ लीजिए उसका आंसर होगा जॉन मैककार्थी, ठीक है, जॉन मैककार्थी, ठीक है। अब इसमें आते हैं, ठीक है। देखिए ग्लोबल इंडिया एआई 2023 का सम्मेलन हुआ, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर सी, एआई चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य है। देखिए इसका जो एआई सम्मेलन 2023 का हुआ, ये 14 से 15 अक्टूबर 2023 के बीच में हुआ, ठीक है। ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यह सम्मेलन इसलिए हुआ ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अच्छे से चर्चा हो सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मंच प्रदान किया जा सके, ठीक है, भविष्य को देखते हुए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। उज्ज्वला योजना आप सभी को पता ही होगा कि सबसे पहले जो उज्ज्वला योजना है इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो 1 मई, ठीक है, 1 मई 2016 से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुआ था। कहाँ से, तो बलिया यूपी से हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 मई 2016 आपको याद रखना है। इसका तो दूसरा चरण भी शुरू हो गया था, आई थिंक आप सभी को याद होगा, उज्ज्वला 2.0, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत हो गई थी 10 अगस्त 2021 से, ठीक है, 10 अगस्त 2021 से। तो ये सब इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था क्या, कि जो गरीब परिवारों की जो महिलाएं हैं उनको जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जा सके, ठीक है। मतलब घर घर तक एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था, ताकि जो लकड़ी वगैरह से जलाने से, लकड़ी हो गया, गोबर का कंडा हो गया, जो कोयला हो गया, कन्वेंशनल विधि से जो खाना बनाने में जो यूज़ किया जाता था जिससे पॉल्यूशन बहुत अधिक हो रहा था, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके और घर घर में एलपीजी कनेक्शन दिया जा सके। इसीलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भी शुरुआत की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 29 अगस्त 2023 को सभी उपभोक्ता, एक चीज़ और याद रखिएगा कि नया क्या शुरुआत हुआ है, तो यहाँ बात होती है 29 अगस्त 2023 को। ये न्यूज़ में इसलिए फिर से है क्योंकि 29 अगस्त 2023 को सभी उपभोक्ताओं के लिए जो घरेलू एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ठीक है, इसके सिलेंडर पर 200 रुपए की कटौती की जाएगी, ठीक है। इसीलिए फिर से न्यूज़ में आ गया क्योंकि ऐसा घोषणा किया गया है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि ब्रिक्स गठबंधन में किन देशों को नया शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पहली बात तो थोड़ा सा ब्रिक्स में तो आप सभी को पता ही है कि कौन कौन सा देश है। बी से हो गया क्या, ठीक है। ब्रिक्स में ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स के जो मेन कंट्रीज हैं, ये पांचों की ही मेन अध्यक्षता में ब्रिक्स का सम्मेलन होता है, ठीक है। ये 5 देश आपको याद रखना है।
अब इस ब्रिक्स सम्मेलन में, ठीक है, ब्रिक्स का जो गठबंधन हुआ इसमें नए देशों को भी शामिल किया गया है, जिसमें अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया को शामिल किया गया। तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन कहाँ हुआ था ये भी जान लीजिएगा। तो ये 22 से लेके 24 अगस्त 2023 को इन डेटों के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग शहर है, वहीं पे ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अफ्रीका के राष्ट्र अध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों के साथ साथ 67 अन्य देशों के जो नेता है इस सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी में इन सभी को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोग्राफी, जिसको LIBS कहते हैं, ठीक है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोग्राफी, इस उपकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो हम सबको पता है कि जो चंद्रयान 3 है उसका जो रोवर है, उस रोवर के ऊपर, ठीक है, ये इस तरह का सिस्टम लगा हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए इस सिस्टम को लगाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी का संरचना का स्टडी करना। इसके अंतर्गत होता यह है कि जो मान लीजिए चंद्रमा की सतह है, मतलब ये जो है ना लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोग्राफी जो उपकरण है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सतह पर ये क्या करते हैं, एक लेजर बीम को सेंड करते हैं, ठीक है। इस लेजर बीम का जो पल्स है उसको सेंड किया जाता है, और जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर का पूरा स्टडी करता है, ठीक है। तो ये चंद्रमा की सतह पर इसी प्रकार का स्टडी जो है LIBS उपकरण के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रतियोगी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना चाहिए। दिविता राय, त्रिशा शेट्टी, श्वेता शारदा या फिर सोनल कुकरेजा, किसे? ठीक है, तो याद रखिएगा श्वेता शारदा जो हैं, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है प्रदान किया गया। देखिए डेट याद रखिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ये नाम याद रखिएगा कि 27 अगस्त 2023 को मुंबई में, ठीक है, 27 अगस्त 2023 को मुंबई में मिस दिवा यूनिवर्स का फाइनल इन्होंने जीता। देखिए इससे पहले जो मिस दिवा यूनिवर्स थी उनका नाम भी याद रखिएगा, वो दिविता राय थी, ठीक है। ये दिविता राय जो है इससे पहले मतलब 2022 का मिस दिवा यूनिवर्स 2023-22 रही हैं, तो इन्होंने ही श्वेता शारदा को ताज पहनाया, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जो है 72वीं मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो श्वेता शारदा ने जीता है, ठीक है। ये 72वें नंबर का यह खिताब था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का क्या नाम है? सनव्यू 1, सोलारिस मिशन, आदित्य L1 या फिर हेलियोस्कैन अल्फा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक से यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो इसरो का एक मिशन है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है उसी का एक मिशन है आदित्य L1। यह एक भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है आदित्य L1 मिशन को, और इसके लिए जो प्रक्षेपण यान था उसका नाम याद रखिएगा PSLV C57, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आदित्य L1 मिशन है, ठीक है, इसरो का, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, वो PSLV C57 जो रॉकेट है, जो प्रक्षेपण यान है, उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 11:50 में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फिर से प्रधानमंत्री जन धन योजना से, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है JDY, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए इसको लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी परिवार के लिए वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना। देखिए जितनी भी तरह का जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं,
जितने उनको जो बोनस राशि वगैरह दिया जाता है, तो बीच में जो बिचौलिया रहते थे वो उसका खा जाते थे, उसको उनको नहीं मिलता था डायरेक्ट। इसीलिए सरकार ने ऐसा किया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनके कोई बैंक खाता नहीं था या फिर वित्तीय समावेशन से दूर थे, तो उन सब के लिए भी बैंक खाता खुलवाया गया, ठीक है, जिसके माध्यम से सभी परिवारों को जितनी भी तरह की योजनाएं थी, सब्सिडी था, ठीक है, जितना भी धनराशि उनको दिया जाता था बोनस के तौर पे, अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014, ठीक है, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था, ताकि घर से देश के सभी घरों तक वित्तीय सेवाओं को आसानी से पहुंचाया जा सके, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रखा गया था, उनके लिए इसको शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला प्रश्न है, किस महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में IBSA विश्व खेलों की T20 फाइनल जीता, ठीक है। जो दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम जो है वो है इंडिया, ठीक है। भारत का जो महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम है उसने बर्मिंघम में, ठीक है, T20 फाइनल मैच जीता था। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पहले स्वर्ण विजेता कौन रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारा CGPSC या CG व्यापम का अगर सिलेबस देखेंगे तो खेल वाला पोर्शन जो है करंट अफेयर का अलग से मेंशन किया हुआ रहता है, क्योंकि खेल से क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुआ, ठीक है, इसमें किस भारतीय ने पहले स्वर्ण पदक जीता। अभिनव बिंद्रा, PT उषा, नीरज चोपड़ा या फिर सुशील कुमार, किसने जीता था। इसका आंसर आप सभी को आई थिंक पता होगा, हमारा जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है, इन्होंने इसका स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, 2023 का। इन्होंने क्या किया था कि 88.17 मीटर का भाला फेंका था, ठीक है, मतलब भाला फेंका जब इन्होंने तो कितना दूरी पर 88.17 मीटर की इन्होंने फेंकी, ठीक है। जब पहली बार उन्होंने फेंका था, ठीक है, तो पहला जो थ्रो किया था उन्होंने, ठीक है, पहला जो थ्रो था उनका वो फाउल हो गया था, पहला जो थ्रो था फाउल हो गया था, लेकिन जब दूसरा उन्होंने फेंका तो 88.17 मीटर का फेंका, और इसी की वजह से उनको स्वर्ण पदक जो है प्राप्त हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके सब लोग बताएंगे, ठीक, कि राष्ट्रीय कि भारतीय भाला फेंक दिवस या फिर राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है B20 या फिर बिजनेस 20 क्या है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बताइए। एक वैश्विक व्यापार प्रतियोगिता है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन, व्यापारिक समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच, या फिर 20 देशों का एक वित्तीय संगठन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक समुदाय के साथ एक आधिकारिक G20 संवाद मंच है, जिसको B20 या फिर बिजनेस 20 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि हाल ही में भारत ने ब्राजील को, ठीक है, हाल ही ने किसने, भारत ने किसको, तो ब्राजील को, ठीक है, ब्राजील को B20 की अध्यक्षता को सौंपा, ठीक है, मतलब इस बार B20 की अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राजील करेगा, ठीक है। अब ये अध्यक्षता अगर B20 तो ब्राजील का कौन करेगा, तो देखिए एक SENAI सेनई करके एक संस्था है जिसका नाम होता है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्विस, ये सेनई का फुल फॉर्म होता है। तो इनका जो महानिदेशक है जिनका नाम है राफेल लुचेसी, इन्हीं को अध्यक्षता सौंप दिया गया है, जो कि ब्राजील के हैं, ठीक है। तो B20 इंडिया के जो अध्यक्ष थे N चंद्रशेखरन, उन्होंने राफेल लुचूसी को अध्यक्षता जो है सौंप दिया है, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISAC, ठीक है, ISAC इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के चौथे संस्करण में किस शहर ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा और राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से पूछा जा सकता है। और यहाँ से ये जो शहर है आप सभी को पता है हमेशा टॉप पे रहता है, चाहे स्वच्छता की बात हो या किसी भी तरह की बात हो, इंदौर शहर, ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में इंदौर जो शहर है उसको प्रथम स्थान मिला, और ये हमेशा से अपनी जो स्थिति जो है, अपना जो रैंक है वो बरकरार रखा है, ठीक है, इंदौर वो, ठीक है। इसका देखिए
अप्रैल 2022 से इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, तब से इंदौर जो है अपना रैंक जो है बनाए रखा है। और इस बार का जो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता है उसमें भी इंदौर ने ही अपना पहला रैंक हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि ग्रीक सरकार ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्राप्त करने वाले सरकार के पहली विदेशी प्रमुख किसे है, कौन है? ठीक है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीक सरकार द्वारा दिया जाता है और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, 25 अगस्त 2023 को, 25 अगस्त 2023 को यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, ग्रीक राष्ट्रपति जो कतेरिना एन सकेलारोपोलू, ठीक है, जो ग्रीक के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यह अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर उस स्थान को क्या नाम दिया जहां चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जो है उतरा था। ठीक है, देखिए जो लैंडर है उसका नाम क्या है, विक्रम है, जो रोवर है उसका नाम क्या था, प्रज्ञान। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, बहुत पुराना न्यूज़ है लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रयान 3 जहां पे आप सभी को पता है कि जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, सफलतापूर्वक पहुंचने वाला या फिर लैंड करने वाला देश कौन सा है, तो भारत है। ठीक है, तो विक्रम लैंडर जहां पे दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा सबसे पहले, तो उसी पॉइंट को क्या नाम दिया गया, तो नरेंद्र मोदी ने उनका मतलब उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है FIDE शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो हालांकि अभी तक जितना कराया हूं सभी है, तो इसका ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल से संबंधित और खेल से संबंधित प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो FIDE शतरंज विश्व कप 2023 हुआ, इसका विजेता कौन रहा, आर प्रज्ञानंद, विश्वनाथन आनंद, डिंग लेरेन या फिर मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो ये सब आई थिंक सबको मोस्ट ऑफ यू को पता होगा। पहली बात तो ये देख लीजिए कि FIDE शतरंज विश्व कप जो चैंपियनशिप हुआ, ये हुआ कहाँ, तो अजरबैजान के बाकू में हुआ था। ठीक है, बाकू अजरबैजान। ठीक है, और इस खिताब को, इसका जो विजेता रहे वो मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, इन्होंने आर प्रज्ञानंद को हराकर इस FIDE शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब जो है मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया था। ठीक है, और जो आर प्रज्ञानंद है ये सबसे कम उम्र के, ठीक है, सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी बने, ये शतरंज के मास्टर बने जिन्होंने इस यहाँ तक जो अभी तक पहुंचा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है क्या कि जो चौथे राउंड का जो टाई ब्रेक था, ठीक है, टाई ब्रेक में ही भारत के आर प्रज्ञानंद को हरा के ही मैग्नस कार्लसन जो है इस जो कप है 2023 का शतरंज विश्व कप FIDE उसको जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि चंद्रमा की सतह पर भारतीय तिरंगे और इसरो के लोगों को अंकित होने का क्या महत्व है। ठीक है, जैसे ही हमारा जो विक्रम लैंडर है वो जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा तो उसका रोवर जो है अब क्या करेगा, उसके ऊपर स्लाइड करेगा। ठीक है, मतलब उतर के चलेगा, तो उसके चलने की वजह से वहां पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस भी पॉइंट पर उतरा वहां पे फुटप्रिंट वहां पे बनना शुरू हो गया उसका, जिसमें भारत का तिरंगा और इसरो का लोगो उसके ऊपर प्रिंट होगा। अब इसका महत्व क्या है हमारे लिए ये बताना, तो इसके लिए महत्व ये होगा कि हमेशा हमेशा के लिए ये वहां पे फिक्स हो जाएगा कि उस पॉइंट पर भारत नहीं सबसे पहले उतरा था, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भारत की अग्रणी उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ये अग्रणी उपस्थिति को दर्शाएगा कि भारत ही सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचा था। ठीक है, तो 24 अगस्त का डेट आप भूलिएगा नहीं, 24 अगस्त 2023 को इस दिन क्या हुआ था, चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान था, ठीक है, रोवर प्रज्ञान, इसने क्या किया, 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इसके बाद चंद्रमा रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से नीचे उतरकर चंद्रमा पर सैर किया और सैर करते ही उसकी जो एक बड़ी, हमारे जो भारत है उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग की तरह एक प्रतीक है कि हमने सबसे पहले वहां पे उतरा है और वहां पर ही ये जो भारत का तिरंगा और इसरो का लोगो जो है वहां पे प्रदर्शित किया गया। ठीक है, वहां पे फुटप्रिंट की तरह। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आपको बताना है, गंगूबाई काठियावाड़ी,
रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, पुष्पा, द राइज, RRR किसे जो है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बताया गया, आपको ये बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को यह पुरस्कार दिया गया 24 अगस्त को नई दिल्ली में दिया गया। इसका जो डायरेक्टर है, जो निर्देशक हैं, वो कौन थे? R माधवन थे और एक्टिंग भी उन्होंने ही किया था। ठीक है, तो इस फिल्म को ही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का किस दक्षिण अफ्रीकी शहर में आयोजित किया गया? तो इसको तो हम पहले भी देखा, हमने देखा कि अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें मोदी जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इतने लंबे समय से, इतने लंबे दशकों से, मतलब 2 दशक कह लीजिए, 2 दशकों से इसकी जितनी भी उपलब्धियां हैं उसकी प्रशंसा भी उन्होंने किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रेथा थारविसिन। श्रेथा थारविसिन जो है ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? पूछने की जरूरत नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। 24 अगस्त का डेट याद रखना है, 24 अगस्त 2023। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि भारत के चुनाव आयोग ECE इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो भारत के चुनाव आयोग या फिर ECI का राष्ट्रीय आइकन जो है सचिन तेंदुलकर को घोषित किया गया। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है FIDE विश्व कप 2023 शतरंज टूर्नामेंट के दौरान आर प्रज्ञानंद ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो इतना तो हमको पता हो गया कि नॉर्वे का मैग्नस कार्लसन ने आर प्रज्ञानंद को हराकर इस खिताब को जीता है, इस जो टूर्नामेंट को जीता है। लेकिन जो प्रज्ञानंद ने भी यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया है, तो रिकॉर्ड है फाइनल में पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FIDE विश्व कप में सबसे कम उम्र का फाइनल में पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन है? तो आर प्रज्ञानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BNCAP का क्या मतलब है? ठीक है, नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम ब्यूरो, भारत राष्ट्रीय कार अनुमोदन प्रोटोकॉल, सर्वश्रेष्ठ नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम या फिर भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका फुल फॉर्म मैं पहले बताता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब बात आता है कि BNCAP होता किस लिए है? तो भारत जो है नई कार, मतलब ये जो कार्यक्रम है यह जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जारी किया गया है, ताकि जितनी भी यात्री या फिर पैसेंजर कार्स होती हैं उनकी सुरक्षा रेटिंग को ये बताता है। सुरक्षा रेटिंग प्रणाली है कह लीजिए। ठीक है, ये ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है नामक एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है। ठीक है, ये कंफर्म करता है, ये सुनिश्चित करता है कि जो वाहनों में जो दुर्घटना होती है, जो दुर्घटनाग्रस्त होने की जो क्षमता है, उसको आकलन करने का काम जो है इस प्रोग्राम के द्वारा BNCAP द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद्रयान मिशन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो इसरो है, इसरो का ही मिशन है चंद्रयान 3। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल जाने, कोई कमेंट करके बताइए कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, इसरो का स्थापना कब हुआ था? चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किस नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण संपन्न हुआ, जिसमें कई देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया? ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ब्लू वाटर व्यायाम करें या फिर मालाबार अभ्यास 2023, ऑपरेशन पैसिफिक यूनिटी। ठीक है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालाबार एक्सरसाइज 2023। यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, जिसको हम मालाबार अभ्यास 2023 कहते हैं। इसका जो 27वां संस्करण है, ठीक है, ये जो है 27वां संस्करण हुआ, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुआ।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में यह एक्सरसाइज हुआ और इसमें भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन 4 देशों का ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है मालाबार अभ्यास, ठीक है, 2023, इसको क्वेड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्वेड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेड का मतलब ही होता है 4, जिसमें 4 देशों का यह जो है नौसेना अभ्यास होता है, मालाबार अभ्यास 2023। तो ये पूछा जा सकता है कि 27वां कहाँ हुआ, तो सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन किया गया और चारों देशों का नाम भी आपको याद रखना है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि पोलैंड में आयोजित खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी IOAA, ठीक है, पर 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सी रैंक और कितने पद हासिल की, ठीक है। तो IOAA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है, तो इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। तो ये जो ओलंपियाड हुआ इसमें भारत की क्या रैंक थी और कितने पदक हासिल किया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। भारत को 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक मिला और इसी के साथ जो ओवरऑल रैंक जो भारत की थी वो दूसरी थी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुल 200 मतलब विभिन्न देशों के 50 देशों के 236 छात्र जो है शामिल थे इस ओलंपियाड में और कुल मिलाकर 27 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 50 कांस्य पदक का वितरण किया गया और इसी में से भारत ने 4 स्वर्ण, 1 रजत पद हासिल किया और दूसरे स्थिति पर अपना स्थिति बरकरार रखा, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन रहा, जर्मनी, स्पेन, USA या फिर फ्रांस, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन, ठीक है। जो स्पेन ने 20 अगस्त, ठीक है, ये 20 अगस्त 2023 को जो सिडनी के स्टेडियम, ठीक है, सिडनी के स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में ही ये जो मैच है ये इसका ये चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया, ठीक है। इंग्लैंड को हरा के स्पेन जो है 1-0 से इस फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता। किसने? स्पेन ने इस चैंपियनशिप को जीता था। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। अगला प्रश्न है, प्रिया मलिक ने अगस्त 2023 में अंडर 20 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन नंबर बी सही, 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 76। किसको हराया था? तो जर्मनी की लॉरा कुहेन, ठीक है, लॉरा कुहेन, ये कहाँ की है? जर्मनी की है। इसे हरा कर ही प्रिया मलिक ने इस स्वर्ण पदक को जीता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हम सबके लिए कि ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक किसने जीता था? ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो ISSF जो ये टूर्नामेंट है या फिर विश्व चैंपियनशिप 2023 है जिसके अंदर 10 मीटर का एयर पिस्टल जो मिश्रित, ठीक है, मिश्रित टीम का जो स्वर्ण पदक जीता है वो है ईशा सिंह और शिव नरवाल, ठीक है, ईशा सिंह और शिव नरवाल। आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ईशा सिंह और शिव नरवाल जो है किस खेल से संबंधित है? तो एयर पिस्टल शूटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों ने ही मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में, ठीक है। पहली 3D कंक्रीट मुद्रित डाकघर इमारत का उद्घाटन कैम्ब्रिज लेआउट बेंगलुरु में किया गया था। कैम्ब्रिज लेआउट जो कि बेंगलुरु में है वहीं स्थापित किया गया है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, तो इस भाग 1 का जो हमारा आखिरी प्रश्न है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक सम्मेलन है जिसमें किन 5 सदस्य देशों के नेता भाग लेते हैं? तो इसको तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ब्रिक्स में हो गया हमारा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं वो भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर लगभग 30 MCQ देखा जो कि पार्ट 1 है
तो इसका आगे वाला पार्ट जो है, पार्ट 2 जो है जल्द ही आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर में। तो ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये अगर इस टेस्ट को आप दे रहे हैं तो 30 में से आपका कितना सही हुआ वो आपकी तैयारी को बताएगा कि कितना आप तैयार किए हैं करंट अफेयर्स को। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो के लिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपको PDF मिल जाता है, और किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो हम सब मिलकर उसे शॉर्ट आउट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।